आज मैं चार्वाक दर्शन के नीति संबंधी मत, जिसे हम सुखवाद के नाम से जानते हैं, इस सुखवाद की चर्चा करूंगी। चार्वाक को हम प्रायः अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्राचीन भारत का एक भौतिकवादी दर्शन था और इसने आध्यात्मवादी युग में हमेशा ही अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। तो आज हम इसी चार्वाक दर्शन के नीति शास्त्र की चर्चा देखते हैं। चार्वाक दर्शन को लोकायत या बाहरस्पत्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसके नामकरण को लेकर अनेक धारणाएं जानी जाती हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति चर्व धातु से हुई है। चर्व का अर्थ है चबाना या भोजन करना, और इस अर्थ के आधार पर कई विद्वान मानते हैं कि चार्वाक दर्शन में खाने पीने पर खूब आग्रह रखा गया है, और उनकी इस धारणा को चार्वाकों के एक श्लोक से भी बल मिलता है, जिसे भी प्रायः हम लोग जानते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो इसका अर्थ है कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर भी घी पियो। इस प्रकार के विचारों के कारण ही इस मत का नाम चार्वाक पड़ा होगा, ऐसा मान लिया जाता है। एक अन्य धारणा है कि चार्वाक शब्द चारु वाक से मिलकर बना है। चारु का तात्पर्य है मीठा और वाक का मतलब है वचन। इनके वचन मीठे होते थे और चार्वाक अपने आकर्षक और चारु तर्कों से, मीठे वचनों से जनसामान्य को अपने वाकजाल में फंसा लेते थे। इसीलिए ये चार्वाक कहलाए, ऐसा माना जाता है। एक अन्य धारणा है कि चार्वाक इस मत के प्रतिपादनकर्ता ऋषि का नाम है और उन्हीं के नाम पर इसका मत चार्वाक पड़ा होगा। इसी तरह से ये लोकायत भी कहलाते हैं। इनके मत को हम मानते हैं कि वो लोगों में बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता था, लोग इसे बहुत जल्दी आसानी से मान लेते थे, इसलिए इसे लोकायत दर्शन भी कहा गया है। चार्वाकों का सारा दर्शन उनके प्रमाण विचार से ही समझ में आ जाता है। उन्होंने माना है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इसलिए वे केवल उसी तत्व को प्रामाणिक मानते हैं जिसका कि इंद्रिय प्रत्यक्ष किया जा सके। ईश्वर, परलोक, स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य, सनातन आत्मा, शाश्वत आत्मा आदि को उन्होंने असत्य माना है। अब हम उनका नीति दर्शन देखें तो उनके नीति के जो विचार हैं, इन्हीं के कारण उन्हें सबसे ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा है। हम ये बता दूं कि वे मानते थे कि मानव का सारा जीवन इस शरीर के रहने तक ही है, अतः यही जीवन प्रथम और अंतिम है। इस जीवन में जो भी सुख प्राप्त हो सके वही मानव का लक्ष्य होना चाहिए। परलोक या स्वर्ग में सुख पाने की मिथ्या आशा में इस जीवन के सुखों को त्याग देना वे मूर्खता मानते थे, क्योंकि स्वर्ग या परलोक आदि तो किसी ने देखा नहीं, इसलिए ये सब कपोल कल्पित हैं। कल मोर मिलेगा इस उम्मीद में आज हाथ आए कबूतर को छोड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है। संदिग्ध स्वर्ण मुद्रा की अपेक्षा निश्चित कौड़ी ही अधिक मूल्य रखती है, और कोई भी मानव, उनका मत था कि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य भूसा मिला होने के कारण अनाज को कभी नहीं त्यागता। कांटे हैं इसलिए कोई मछली खाना नहीं छोड़ देता। भिक्षु मांग कर ले जाएंगे इस डर से कोई भोजन पका देना नहीं छोड़ता। पशु चर जाएंगे, नष्ट कर जाएंगे, चोर काट के ले जाएंगे इस डर से कोई खेती करना नहीं छोड़ता। तो चार्वाकों का जो नीति संबंधी मत है वो सुखवाद कहा जाता है, और जिस जीवन में अधिक से अधिक सुख हो वे उसी जीवन को श्रेष्ठ मानते थे जिसमें कम से कम दुखों का समावेश हो, वही अच्छा या शुभ कार्य है। इसे ही सुखवाद कहा जाता है। तो सर्वदर्शन संग्रह के अनुसार चार्वाकों ने इसी प्रकार की नीति को मान्यता दी है। इसके अलावा माधवाचार्य, जो कि सर्वदर्शन संग्रह के लेखक हैं, और उनका ये कहना है कि देखिए, चार्वाकों के अधिकांश, क्या कहें कि सारे ही ग्रंथ जला दिए गए, और केवल माधवाचार्य ने जो व्याख्या की है, विभिन्न दर्शनों में उनके खंडन को लेके जो
मत उनका संकलित किया है, उसी के माध्यम से हम चार्वाक दर्शन को जान पाते हैं। तो ये माधवाचार्य कहते हैं कि चार्वाकों ने केवल अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ माना है। देखिए, भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इनमें से चार्वाक केवल 2 ही मानते हैं, लेकिन इनमें भी बृहस्पति सूत्र कहता है कि काम को ही उन्होंने एकमात्र पुरुषार्थ माना है, क्योंकि काम यानी कि कामनाओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति धन कमाता है, अर्थ कमाता है। तो अर्थ की अपनी कोई अलग से महत्ता नहीं है, वो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उससे व्यक्ति अपनी कामनाएं पूरी कर सकता है। यानी कि वे मानते हैं कि कामनाएं पूरी करना ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। सुखमेव पुरुषार्थः, सुख को ही उन्होंने कर्तव्य माना है, और खासकर इस सुख को दैहिक सुख से जोड़ा जाता है। इसके अलावा श्रृंगार, पोशाकें, गहने, केश विन्यास, शारीरिक साज सज्जा, गायन, वादन, नाटक, कविता, बागवानी आदि की ओर भी संकेत करते हुए चार्वाक नीतिशास्त्र मानता है कि उपरोक्त से मनुष्य को सुख मिलता है, इसलिए ये कर्तव्य हैं और इनका पालन किया जाना जरूरी है। इन सब के लिए अर्थ आवश्यक है, इसीलिए चार्वाक मत है कि इस अर्थ की प्राप्ति के लिए कर्म आवश्यक है। उसे यदि संगीत, नृत्य, नाटक आदि कोई कला सीखनी है तो उसे पैसा देना ही होगा। स्वयं को सुखी रखना है तो पैसा होना चाहिए, तो उसे किसी भी प्रकार से मानव को पैसा कमाना चाहिए, चाहे मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। यानी कि अर्थ के उपार्जन के लिए उनके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं था। तो उनके किन्हीं ऐसे ही व्यावहारिक आचारों को, व्यावहारिक आधारों को, जो प्रशंसा, जो मान्यता मिलनी चाहिए थी, वह न देते हुए अनेक अध्यात्म प्रेमी विद्वानों ने चार्वाकों की नीति का विवेचन इसे हीन दिखाने के लिए ही किया है कि वे मानते हैं कि बस जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करके भी घी पियो। फिर भी ये मानने के अनेक कारण मौजूद हैं कि चार्वाक केवल ऋण करके घी पीने से ही तात्पर्य नहीं रखते थे, वे धर्म, अधर्म और पुरुषार्थ को भी मानते थे। अंधविश्वासी होकर आध्यात्मादि तत्वों को मान्य करने के बदले इन तत्वों की बौद्धिक व्याख्या करके जनता को सावधान करना आवश्यक समझते थे। उनका मत स्वार्थवाद, स्थूल सुखवाद आदि कहते हुए आलोचना का पात्र इसीलिए बनाया गया। वास्तव में उनके अनुसार वह सुख परिपूर्ण होता है जो 64 कलाओं से युक्त हो। अब हम देखें कि इस तरह से चार्वाक दर्शन के इस मत के अंतर्गत हमें 2 प्रकार के चार्वाक मिलते हैं, एक धूर्त चार्वाक और दूसरे सुशिक्षित चार्वाक। तो जो सुशिक्षित वर्ग था उसने शारीरिक सुख के साथ ही साथ नपे तुले और बौद्धिक सुख की प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य माना है, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट सुखवादी कहा जाता है। जो उनकी नीति है वह स्वभाववादी भी मानी जाती है, क्योंकि वे मानते हैं कि मानव स्वभाव से ही सुख की कामना करता है। ऐसा करना कोई अनुचित भी नहीं है, किंतु सुख में तो दुख मिला हुआ है, सो इस कारण कोई सुख क्यों छोड़े। संतान का जन्म सुखप्रद है, किंतु प्रसव पीड़ा भी झेलनी होती है। बच्चे हमेशा तो आपको सुख नहीं देते, तो क्या कोई संतान की इच्छा करना ही छोड़ देगा। उनके मत को व्यक्तिपरक भोगवाद भी कहा जाता है, और प्रायः यह मान लिया गया है कि चार्वाक नैतिकता को, एक जो सामान्य नैतिकता होती है, उसे कोई प्रश्रय नहीं देते थे, किंतु ऐसा मानना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि सुशिक्षित चार्वाकों का एक वर्ग था जो नियंत्रित सुखभोग की बात करता था। इसी सुशिक्षित चार्वाक के रूप में महर्षि वात्स्यायन ने धर्म की मान्यता को भी अमान्य नहीं किया है, और अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक में उन्होंने जिन 64 कलाओं का जिक्र किया है उनमें ही अधिकांश कलाओं को मानव को अपनी अभिरुचि के अनुसार अपनाने की प्रेरणा दी जाती थी, ताकि मानव का जीवन सुखी हो सके। चार्वाक दर्शन को व्यवस्था दर्शन भी कहा गया है, क्योंकि यह मानता है कि कोई ईश्वर, आत्मा, परलोक आदि जैसी शक्ति नहीं होती। इस लोक में केवल राजा ही व्यवस्था स्थापन द्वारा लोगों का नेतृत्व करता है। यह राज व्यवस्था पूरी तरह से दंड व्यवस्था के कारण ही चल पाती है, इसलिए चार्वाक दर्शन को राज दर्शन मानने वालों की भी कोई कमी नहीं है। राज दर्शन को सदाचार दर्शन से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए कुछ विद्वान इसे प्रवृत्ति दर्शन, सदाचार दर्शन आदि भी कहते हैं।
अब हम देखें कि इस दर्शन में, यानी कि चार्वाक दर्शन में, सुखवाद को आदर्श के रूप में नहीं दिया गया, बल्कि यह भी माना जाता है कि यह मानता था कि हर मनुष्य सुख की ओर लालायित पाया जाता है। उनके इसी मत को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है। देखिए, वैदिक ऋषि ने हर यज्ञ का संबंध किसी न किसी यज्ञ से जोड़कर यज्ञ की जो प्रेरणा दी है वह सुख को ही लक्ष्य करके दी है। तब तक परमार्थ आदि के लिए किसी प्रकार का यज्ञ नहीं होता था। राजा जरूर प्रजा के लिए, सुख के लिए यज्ञ करता बताया जाता था, किंतु ये जो प्रजा का सुख होता था इसमें केवल लौकिक सुख शामिल था। तो धीरे धीरे आगे के काल में प्रेय व श्रेय के संदर्भ में भोगवाद और त्यागवाद की कल्पना आई। जो प्रेयस को महत्वपूर्ण मानते थे वे श्रेयस को त्याग कर भोगवाद की ओर चले गए, और जिन्होंने भोग को त्यागा वे त्यागवाद की ओर चले गए। तो इस प्रकार त्यागवादी दुखवादी और भोगवादी सुखवादी कहे गए। अब हम देखें कि चार्वाक मत जो है वो सर्वतोभावेन सुखमय जीवन बिताने की ही प्रेरणा देता है, क्योंकि इस जीवन के बाद फिर किसी अन्य जीवन का कोई संभावना नहीं है। जल जाने पर यह शरीर किसी कर्मफल को नहीं भोग सकेगा। सुख तो क्षणिक है, इसलिए सुख भोग के से विरक्ति रखने वालों से पूछते हैं कि उद्यान में जो पुष्प खिला है उसकी जो पुष्प की सुरभि है वो भी तो क्षणिक है। तब क्या उस पुष्प को हम इसलिए अनादर करें या उसको त्याग करें कि हमें सुख नहीं चाहिए, क्योंकि सुख खत्म हो जाता है। उसे त्याग कर क्या हम कृत्रिम फूलों की कामना करें? एक सरोवर में खिले कमल की अपेक्षा पर्वत पर पड़ा हुआ एक शिलाखंड बहुत अधिक देर दूर स्थायी है। तो क्या हमें कमल का तिरस्कार करके उस शिलाखंड का आदर और इच्छा करनी चाहिए? तो इस प्रकार वे अपने तर्कों से सुख की कामना की के महत्व को समझाते थे। सुख को अल्प माना गया है। इस कारण चिरस्थायी न होने के कारण सुख भोग की अपेक्षा अनेक विद्वान इसके त्याग की बात करते हैं। तो ये जो बात है वो चार्वाकों के गले नहीं उतरती। साथ ही दुख से मिश्रित होने के बावजूद भी सुख की उपेक्षा को वे किसी प्रकार नहीं स्वीकारते। सुख दुख तो मानव जीवन में लगे हुए हैं। मछली खाने वाला उसके कांटों को निकाल देता है, उसका खाने योग्य हिस्सा खा लेता है। कांटों के कारण कोई पूरी मछली का त्याग नहीं करता। ऐसा करना चार्वाकों के मत में मूर्खता ही होगी। विषय भोग जनित सुख दुख मिश्रित सुख का त्याग करके या त्याग करने मात्र के विचार को उन्होंने कहा कि मूर्ख मंडली में ही ऐसा विचार शोभा पाता है। कल मोर मिलेगा। कल मिलने वाले इस मोर की अपेक्षा, मयूर की अपेक्षा आज हाथ आया कबूतर उनके लिए अधिक मूल्यवान है। वे मानते हैं कि अतीत पर किसी का अधिकार नहीं, भविष्य विश्वास योग्य नहीं, केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में उपलब्ध है। इसलिए इस वर्तमान को ही अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोग के द्वारा सार्थक किया जाना चाहिए। तो सुख भोग आदि को वे निंदनीय नहीं मानते, क्योंकि काम्य वस्तु का उपभोग ही उनके मत में मानव जीवन का चरम फल है, परम पुरुषार्थ है। यह उनके विचारों की तुलना ग्रीक दर्शन के एपिक्यूरस के सुखवाद से की जाती है। एपिक्यूरस का भी मत था कि मानव मृत्यु से भयभीत न होकर इस जीवन को सुख पाने में बिताए, तो यही उसका बुद्धिमानी भरा कर्तव्य होगा। यही मत चार्वाक का भी है। यावत जीवेत सुखम जीवेत। अब उनके निंदकों ने, उनके आलोचनाकर्ताओं ने जोड़ दिया कि ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जबकि वे ऐसा मानते बताए गए हैं कि सुख के साथ दुख भी मिला होने के कारण कोई सुख क्यों त्यागे? केवल इसी कारण जीवन से भागा तो नहीं जा सकता। जीवन से संन्यास केवल इसी कारण तो नहीं लिया जा सकता कि उसके साथ दुख भी जुड़ा है। सुंदर स्वादिष्ट सफ़ेद चावल को केवल इसलिए नहीं त्याग सकते हम कि उन पर भूसा या छिलका चढ़ा हुआ है। चोर चुरा कर ले जाएंगे, इस डर से कोई धन कमाना नहीं छोड़ता। भिखारी मांग के ले जाएंगे, इस डर से कोई भोजन बनाना नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार के अनेक तरसों से वो जनमानस का दिल जीत लेते थे। वे वास्तव में ऐसे तर्कों से यही संदेश देना चाहते थे कि मानव अपने जीवन से प्रेम करना सीखे और इस जगत में ही सुख प्राप्ति की कामना करे। अपने समय के वे ऐसे विचारक थे जो समय से आगे चलते दिखाई देते हैं। ब्राह्मण पुरोहितवादी नीति के धार्मिक आडंबरवाद का उन्होंने बेखट के विरोध किया, और उस युग में किया कि जब ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। तो अनेक प्रश्न वे उठाते हैं कि श्राद्ध में अर्पित किया जाने वाला भोजन यदि मृतक को प्राप्त होता है तो सफर में पथिक क्यों भोजन की पोटली साथ लिए फिरता है?
ऊपर की मंजिलों पर रहने वालों को फिर क्यों भोजन के लिए नीचे आना पड़ता है? वे प्रश्न उठाते हैं कि यदि यज्ञ में बलि किया जाने वाला पशु सीधे स्वर्ग को जाता है तो यजमान अपने माता पिता की बलि क्यों नहीं दे देता? क्यों नहीं उनकी बलि देकर उन्हें सीधे स्वर्ग पहुंचा देता? इस प्रकार के रोचक और सटीक तर्कों से उन्होंने सारे के सारे धार्मिक कर्मकांड आदि का तार्किक रूप से बहुत मजाक उड़ाया है और कर्मकांड के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करके उन्होंने जता दिया कि उस काल में भी स्वतंत्र सोच की गुंजाइश भारतीय चिंतन में रही थी। चार्वाकों ने मोक्ष की परंपरागत धारणा को भी नहीं माना। उनका नीति विचार अपने आप में इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे मानते हैं कि मरणम एवं अपवर्गः, यानी मृत्यु ही मोक्ष है। कोई परलोक नहीं, कोई कर्मफल जैसी चीज नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं, स्वर्ग नर्क नहीं, और तो और कोई शाश्वत आत्मा भी नहीं।